हमने रामचंद्रिका में जो सीता के विरह में राम की दशा पड़ा, हनुमान जी सीता को समझाते हैं कि राम केवल आपका ही ध्यान करते हैं। हनुमान जी अशोक वाटिका को उजाड़ते हैं। उसके बाद अक्षय कुमार जो रावण का महाबली पुत्र होता है उसको मारते हैं। उसकी सूचना पाकर के इंद्रजीत मेघनाथ हनुमान जी से युद्ध करने के लिए आते हैं और ब्रह्मास्त्र के द्वारा अर्थात ब्रह्मास्त्र से बांध करके रावण की सभा में लाता है। रावण की सभा में जो रावण और हनुमान का संवाद महत्वपूर्ण है, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, व्याख्या की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और प्रश्न भी पूछ सकते हैं रावण और छोटा प्रश्न पूछ सकते हैं रावण और हनुमान के संवाद लिखें, या बड़ा प्रश्न आए कि संवाद योजना। तो संवाद योजना की बात है तो रावण और हनुमान संवाद महत्वपूर्ण है। केशव की जो विशेषता है इसमें ये बताया गया है कि ये नहीं कहते कि कौन क्या कह रहा है, पढ़ने वाले अपने आप समझ जाते हैं कि किसका वाक्य और किसके लिए है, यह संवाद किसके लिए है, क्यों कहा गया है, और इसमें गूढ़ बातें कही गई है, गूढ़ रहस्य है। और बहुत सी बातें ऐसी है कि जैसे कहते हैं गागर में सागर भरना, केशव की यही विशेषता रही है। तो यहाँ से है, रे कपि कौन तू अक्ष को घातक दूत रघुनंदन बलि जूको, को रघुनंदन रे त्रिसरा खर दूषण दूषण भूषण भूको, सागर कैसे तर्यो जस गोपद काज कहा, सिय चोरे देखो कैसे बंधायो, जो सुंदरी तेरी छुई दीर्घ सोवत पातक लेखो। अंतिम लाइन में गूढ़ बात कही है, पहले में भी कही है, रे कपि कौन तू, अरे कपि, अरे वानर, कौन है तू। ये रावण पूछता है। जब रावण पूछता है कि अरे कपि, अरे वानरे, अरे वानर कौन है तू, तो हनुमान जी उत्तर देते हैं, अक्ष को घातक दूत बलि रघुनंदन जूको। अक्ष को घातक, मैं अक्षय कुमार का घातक हूँ, अक्षय कुमार को मारने वाला हूँ, तुम्हारे बेटे को मारने वाला हूँ, जो तुम्हारा पुत्र अक्षय कुमार है उसको मारने वाला मैं ही हूँ, एकदम से कहते हैं वो। और आगे कहते हैं, दूत रघुनाथ जी का हूँ, बलि जो रघुनाथ जी है उनका मैं दूत हूँ। अब पुनः प्रश्न किया गया, देखो प्रश्न और उत्तरी में प्रश्न और उत्तर इस संवाद की यही विशेषता है। वो प्रश्न करते हैं, को रघुनंदन रे, रावण कहता है कौन रघुनंदन, मैं किसी रघुनंदन को नहीं जानता। हनुमान जी वापस उत्तर देते हैं, त्रिशिरा खर दूषण दूषण भूषण भूको। त्रिशिरा, त्रिशिरा कौन है, त्रिशिरा जो 3 सिर वाला, कहते रावण का भाई था। खर दूषण, खर और दूषण 2 भाई थे, वो भी रावण के भाई थे। खर और दूषण जो रावण के समान ही बलशाली थे, उनको मारने वाले और इस संसार के भूषण रूप रघुवंशी श्री राम जी, उनका मैं दूत हूँ। अर्थात यहाँ जो बात कही है, मैंने तो तेरे पुत्र को मारा और मेरे स्वामी जो हैं जिनका मैं दूत बन करके आया हूँ, वो क्या है, उन्होंने त्रिशिरा खरदूषण आदि को मारा और भूषण भूको, इस पूरी पृथ्वी के आभूषण हैं।
अब रावण फिर बात को बदलता है। देखो इसमें प्रसंग बदले जाते हैं, बातें बदली जाती है, बहुत कुछ कहा गया है। सागर कैसे तरो, तो इतना बलशाली है, अपने आप को इतना बता रहा है, तो सागर कैसे पार हो गया, तुम्हें परेशानी नहीं हुई। हनुमान जी उत्तर क्या दे, जस गोपद, जैसे गोपद को, अब गाय के पैर को क्या कहते हैं, खुर कहते हैं, गाय के पैर को खुर कहते हैं, कि जिस प्रकार से गाय के पैर को जो खुर होता है, छोटा सा होता है, उसको पार किया जाता है, वैसे ही मैंने तुम्हारे ये 100 योजन का सागर है पार कर लिया। अर्थात मुझे कोई परिश्रम करना नहीं पड़ा, मैं आसानी से यहाँ आ गया। अर्थात जिस प्रकार से गोपद को लांग कर आया जाता है, उसी प्रकार मैं समुद्र को पार करके आ गया। काज कहा, अब फिर रावण प्रश्न बदलता है। फिर रावण प्रश्न करता है, काज कहा, किस कार्य से आना हुआ, किस काम के लिए आया। हनुमान जी जवाब देते हैं, बहुत ही सुंदर जवाब दिया गया है और बहुत कुछ कहा गया है। ये चोरे ही देखो, सीता के चोर को देखने के लिए आया हूं, मैं सीता के चोर को ढूंढने के लिए आया हूं। अर्थात माता सीता का जिसने हरण किया है, माता सीता को जिसने चुराया है, उस चोर को देखने के आए हूं। यहाँ चोर कह दिया रावण को कि तू चोर है, उसको देखने के लिए आया हूं। सीधे चोर ही देखो। और फिर रावण प्रश्न करता है, व्यंग्य करता है, देखो कैसे बंधायो अपनी सभा में कि तू इतना बलशाली है, वो है, तो अब बंधाया कैसे, व्यंग्य किया गया है। और उसका भी हनुमान जी ने बड़ा सुंदर सा उत्तर दिया है। और वो क्या है, जो सुंदरी तेरी छुई दीर्घ सोवत पातक लेखो, तेरी स्त्री को सोते समय आंख से देखा है, इसी पाप से बंदी होना पड़ा है। अंतिम लाइन में बहुत गहरी बात कही है, जो सुंदरी तेरी छुई दीर्घ सोवत पातक लेखो। जब हनुमान जी माता सीता की खोज कर रहे थे, ढूंढ रहे थे, तो क्या हुआ कि रावण के महलों में चले गए। रावण के महलों में जाने के बाद अंतपुर में जो रावण के महल थे उनमें चले गए। वहाँ कहते हैं कि रात्रि में जो तुम्हारी महिलाएं सो रही थी, पति के साथ सो रही थी, उसको मैंने आंखों से देखा, उसका पाप मुझे लगा। जो रात्रि में सो रही थी पतियों के साथ, उनको अनजाने में देखा, उस पाप के कारण मैं तुम्हारे सामने बंधा हुआ खड़ा हूं। ये बात क्यों कही, कहते हैं कि प्रेम वार्ता होती है पति और पत्नी में, तो जो सुनते हैं वो महापापी होते हैं, छिप कर के सुनते हैं। तो रात्रि में मैं माता सीता को खोज रहा था और उस समय अनजाने में मेरी दृष्टि पड़ी, मैं देखना नहीं चाहता, फिर भी अनजाने में जो दृष्टि पड़ गई, उसके कारण मुझे बंधना पड़ा। अब ये बात क्यों कही है, आगे क्या है। अगर ये कहा जाए कि अगर कोई व्यक्ति 100 रुपये की चोरी करता है तो उसके हाथ काट दिए जाते हैं, और अगर वो डाका डालता है और किसी की हत्या कर दे तो उसका पाप क्या होगा, उसकी सजा क्या होगी, उसका दंड क्या होगा, मृत्युदंड। उसी प्रकार हे रावण, जब अनजाने में मेरी दृष्टि पड़ी, रात्रि में तुम्हारे महलों में जो महिलाएं सो रही थी उनको मैंने देखा, तो उसका
कारण उसका फल क्या मिला, मुझे बंधना पड़ा। और तू माता सीता को हर करके लाया है, तो तुम्हारे साथ क्या होगा, तुम्हारा फल क्या होगा, तुम्हें कौन सी सजा मिलेगी, अर्थात कुल सहित तू नष्ट हो जाएगा। हे रावण, तूने तो बहुत बड़ा पाप किया है, मैंने तो बहुत छोटा पाप किया है। इस छंद में केशव की यही तो विशेषता है। आचार्य केशव की किस युक्ति से राम की प्रशंसा की गई है, हनुमान के द्वारा कराई गई है, वो देखते ही बनती है। राम के महात्म्य में रूप और बल का तथा राम भक्तों के आचरण का वर्णन किया है, सो समझते ही बन पड़ता है। वो कहते हैं बल कैसा, बल कैसा है, हजारों की सेना एक दम में मार सकते हैं, अर्थात खर त्रिशरा खरदूषण आदि को मारने वाले हैं। अब महात्म्य राम का कैसा है, उसके सेवक अक्षय, कहते ना अक्षय को, अक्ष को घातक, अक्ष को घातक, अक्षय, अक्षय का मतलब क्या है, जो क्षय ना हो, जो मृत्यु को प्राप्त ना हो, जो अमर हो, को भी मार सकते हैं। रूप कैसा है, सारे संसार के भूषण है, सारे संसार के आभूषण हैं, अर्थात उससे ज्यादा सुंदर, राम से ज्यादा सौंदर्य को लिए हुए कोई व्यक्ति नहीं है। राम तो पूरी पृथ्वी के आभूषण हैं। अब राम सेवक क्या करते हैं, राम सेवक सागर, भव सागर कैसे तरते हैं, जैसे कहा है ना सागर कैसे तर्यो, तो वो कहते हैं जैसे गोपद। राम सेवक का काम, राम सेवक काम क्या करते हैं, केवल राम संबंधी कार्य। दूत रघुनंदन बलि जी को, रघुनंदन बलि जी का ही दूत हो, इस शरीर से किए हुए पापों का दंड यही भोग लेते हैं। जो दंड है इस शरीर से पापों का दंड किया हुआ है, वो यही भोग लेते हैं। राम सेवक ऐसे होते हैं। पर स्त्री को माता के अतिरिक्त अन्य दृष्टि से देखने तक को पाप समझते हैं। जो कहते हैं ना, जो संस्कृत में कहा है, पराई स्त्री को या कन्या को पुत्री और माता के समान समझना चाहिए। मातृदेवो भव, पर नारी जो है वो माता के समान है, पर धन जो मिट्टी के समान है, ऐसी भावना लिए हुए हैं। और इसमें भी यही बताया गया। और देखो रावण भी बड़ा राजनीतिज्ञ है, अपनी सभा में वो बार बार विषय को बदलता है। इस संवाद की विशेषता क्या है कि रावण और इसमें विशेषता, दोनों चतुर हैं। रावण राजनीतिज्ञ है, राजनीति को जानता है, तो हनुमान जी भी बुद्धिमान है, बुद्धिवंत है, बुद्धि के सागर है। वो भी बुद्धि के द्वारा वैसा ही उत्तर देते हैं। शुरू में ही देखो, रे कपि कौन, फिर वो को रघुनंदन दे। क्या रावण रघुनंदन को नहीं जानता है? क्या रावण राम को नहीं जानता है? जानता है, लेकिन फिर भी वो अपनी भरी सभा में ये नहीं कह सकता कि मैं राम को जानता हूं। राम ने धनुष उठाया था, शिव धनुष को उठाया था, महाबलशाली है, वो सारी बातें उसके दिमाग में। लेकिन राजनीतिज्ञ जो होते हैं वो स्वीकार नहीं करते कि मैं जानता हूं। और जब ये सारी बातें हो गई तो फिर वो प्रश्न को बदलता है, सागर कैसे तरियो। और जब वो कहते हैं तू इतना है तो बता किस कार्य से आया है, सारी बातें हो जाती है, वो कार्य बता देता है, सागर कैसे तरा वो बता देता है। रावण देखता है कि ये तो सारा हो गया, फिर विषय को बदलता है। फिर वो क्या कहता है, व्यंग्य करता है हनुमान जी पर। व्यंग्य करते हुए कहता है कैसे बंधायो, तू जब इतना बलशाली है, सारा है, तो बंधा हुआ मेरे सामने कैसे खड़ा है, ये बता तू। देखो दोनों की राजनीतिज्ञता। और कैसे बंधायो का उत्तर जो कहते हैं, जो सुंदरी तेरी छुई दीर्घ सोवत पातक लेक्यो, मेरी आंखों के द्वारा
तुम्हारी स्त्रियों को रात्रि में निर्वस्त्र देखा, उसके पाप के कारण मुझे बंधना पड़ा। हनुमान जी कितने मतलब स्पष्ट रूप से, केशव ने कितनी सुंदर व्याख्या की, कितना सुंदर संवाद है। इसी संवादों पर तो कहते हैं केशव संवादों में बेजोड़ है, केशव का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। ये आपके महत्वपूर्ण है और आप परीक्षा की दृष्टि से इसको पूर्ण रूपेण से याद कर लें।